साथियों नमस्कार, आपका अपना चैनल बाजार की बातें पे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं बीच में वीडियो नहीं बना रहा था, आज बनाया हूँ और सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो निफ्टी लगभग 12 जून को जो गैप अप करके गया था, लगभग 23,650 के आसपास से गैप अप 200 पॉइंट के आसपास हुआ था, 23,850 के आसपास। और उस गैप अप को फिल करने के लिए लास्ट वीक आया और लगभग 23,600 का से ऊपर कुछ 10-15 पॉइंट लो बना करके फिर क्लोजिंग उससे ऊपर मिला और आज देखिए 24,000 के आसपास क्लोजिंग मिला मात्र 2 दिन बाद। यानी कि गैप भरने के लिए निफ्टी नीचे की ओर आया। मंथली एक्सपायरी है कल निफ्टी का, यानी जो लगभग 2 महीना पहले गैप अप हुआ था उस गैप को भरने के लिए निफ्टी इतना दिन से ड्रामा कर रहा था। उस समय मैं वीडियो बनाया था कि निफ्टी उस गैप को भरने के लिए आएगा, पर इतना लंबा समय लगेगा यह अंदाजा लगाना किसी के लिए भी कठिन था। और आजकल ऐसा हो भी रहा है ना कि आप जिस लेवल को भी आप वॉच कीजिए, आपको टेक्निकली दिखेगा कि मार्केट पॉजिटिव है। अभी क्या है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वे भी तो देख रहे हैं, वे भी न्यूज़ सुन रहे हैं, वे भी यूट्यूब में बड़े लोग जो बड़े प्लेयर्स यूट्यूब के हैं क्या बता रहे हैं, इन सभी का आकलन करके जस्ट उसका अपोजिट काम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी छोटे छोटे इन्वेस्टर और जिसे रिटेल ट्रेडर बोलते हैं, जो डेली का ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सब में, वे कम पूंजी में करते हैं, तो वे न्यूज़ सुन करके या किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके इन सभी के अंदाज पर वे ट्रेड करते हैं, उन्हें मालूम है और जस्ट वे उसका उल्टा काम कर देते हैं ताकि पैसा जो है कॉल खरीदिए या बाई खरीदिए दोनों का प्रीमियम डीके हो करके पैसा सेलर के पास में जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करते हैं उनके पास शिफ्ट हो। यह खेल चलते रहेगा। इस खेल से बचना है तो इससे दूर रहें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रहें और फिर यदि करते हैं तो बढ़िया से अपना एनालिसिस प्लस आपका कोई फिनेंशियल सलाहकार है या जिससे भी आप सजेशन लेते हैं उसके माध्यम से सजेशन ले करके अच्छे से समय के अनुसार परफेक्ट ट्रेड ले और कम प्रॉफिट के साथ कम समय में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। आज का समय में यही चल रहा है। लगभग 6 महीना आप साल भर से वॉच कीजिएगा तो बिल्कुल यही है। बहुत लंबा प्रॉफिट शायद ही 3-4 महीना में एक बार मिलता है, बाकी समय छोटा छोटा ट्रेड मिलता है। पैसा तो लगभग निफ्टी में आपको लगभग दिन 30% 40% या उससे भी ज़्यादा का बढ़त मिलता है, नीचे भी आएगा, पर उस चीज़ को कैच करके और उस मूवमेंट को पूरा प्ले करना इतना आसान खेला नहीं है, या किसी के लिए भी खास करके बायर के लिए संभव नहीं है। सेलर की बात अलग होता है, वे थोड़ा मंथली में या जो भी है दूर का कॉल को सेल कर देते हैं, मालूम है कि टाइम डीके होगा तो उसका प्रीमियम नीचे आएगा और उनको बेनिफिट मिलेगा। आप वॉच कीजिएगा, जो भी मंथली कॉल अप पुट होता है उसका एट द मनी का रेट जितना रहता है, मान लीजिए कि 1 महीना आगे का ही कर दिया या 30 दिन आगे का कर दिया जो भी सेल, तो अच्छा खासा रेट रहता है 500, 700, 1000, 1500, जिस स्ट्राइक प्राइस का जिस मंथ का लीजिएगा उस हिसाब से रेट रहेगा। और मालूम है कि टाइम जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो प्रीमियम उसका गल करके नीचे आएगा, तो उनको तो बेनिफिट ऐसे भी मिल जाता है। और जो छोटे ट्रेडर हैं जो कम पूंजी से आउट द मनी में ट्रेड करते हैं, आज लगभग 6 महीने से आप वॉच कीजिएगा उनके पास पैसा नहीं बन रहा है। वे जिस जगह से लेते हैं, मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे निफ्टी का कोई कॉल आप 40 रुपया में लिए, हो सकता है 50-60 जाए, लेकिन आप उस जगह पे संभाल नहीं पाइएगा और फिर से 40 से नीचे आ जाता है और उस जगह पे आप संभाल करके उसे कटिंग कीजिएगा और बाहर निकल जाइएगा। ज़्यादातर यही हो रहा है आज का समय में। आप
यदि नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि ऐसा हो रहा है तो भी बताइएगा। ऐसा हो रहा है ज़्यादातर, जितना भी हमारे नॉलेज में जो हमारे के द्वारा हमारे साथी हैं जो भी हैं और जिनसे भी मैं बात करता हूं या हमारे पास जो भी कॉल आता है, उसमें ज़्यादातर यही बताया जा रहा है कि सर आज का डेट में तो प्रीमियम ज़्यादा ऊपर अप डाउन हो नहीं रहा है और संभाल नहीं पा रहा है और लॉस बुक करना पड़ जा रहा है। हालांकि लॉस भी छोटा हो रहा है, ऐसा नहीं। आप अब एकदम छोड़ दीजिएगा कि आप कॉल ले लिए और उसे हम छोड़ दें कि एकदम एक्सपायरी तक देखेंगे, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं, तो जीरो होगा ही। वो आपका पैसा सेलर को जाएगा जो कॉल या पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी स्टॉप लॉस के साथ खेलेंगे तो हाँ, लॉस लिमिट है। यदि संभल करके और सही समय पर उस ट्रेड में लिया जाए तो प्रॉफिट मिल सकता है और मिलता है। तो ट्रेड को वॉच करके, सोच समझ करके, सही समय पे, राइट वॉल्यूम पर ट्रेड में एंट्री लीजिए और एक लिमिट प्रॉफिट के बाद आप बाहर हो जाइए। क्योंकि आज का डेट में ना एल्गो ट्रेडिंग, एआई ट्रेडिंग, बहुत सारा डाटा जो है वो बहुत कम समय में कैच कर लेता है, रीड कर लेता है, और जो उसके द्वारा ट्रेड करते हैं उसका कम मार्जिन में ही प्रॉफिट और लॉस का जो भी सौदा होना है वो कट हो जाता है। जिसमें छोटे इन्वेस्टर जो हैं, जो रिटेल हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। टारगेट दिखता है कि अरे 40 में लिए हैं, ठीक है, 58 तक जाएगा, 60 तक जाएगा। वो देख रहा है कि 50, 52, 48 से ही लौट गया। उसके पीछे रीजन यही है आज का डेट में एआई और एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग जब उस जगह पे कटिंग होता है, जब सेल होता है या बाई होता है, तो देखिएगा अचानक मूव भी बहुत स्पीड में होता है या फिर वहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि उस जगह पे ह्यूज मात्रा में, बल्क मात्रा में बेचने के लिए या खरीदने के लिए सेट किया रहता है। जैसे ही वह लेवल आएगा ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, या फिर सेल के लिए डाला है तो सेल हो जाएगा। तो इन सभी बातों का ख्याल रख करके ही ट्रेड करें, इन सभी बातों का ख्याल रख करके ही एनालिसिस करके ही ट्रेड करें। और आने वाला जो हफ्ता है, अभी जो चल रहा है, अभी जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ता के लिए जो रेंज रह सकता है निफ्टी में, नीचे 23,650 बड़ा सपोर्ट रहेगा। हालांकि अब सपोर्ट ऊपर की ओर आ चुका है 23,800, और ऊपर की ओर जो है रुकावट 24,350 से 400। जिस दिन 24,400 से ऊपर निफ्टी यदि निकालने का कोशिश करता है तो वहाँ के बाद और भी ज़्यादा तेज़ी का संभावना है, जो मार्केट को पॉजिटिव सेंस में लेके जाएगा। क्योंकि अभी जो ईरान के तरफ युद्ध चल रहा था वह भी लगभग बंद के कगार पर है, बंद होने वाला है, लगभग समझौता हो चुका है। इसलिए यदि लंबे समय के लिए निवेश करते हैं किसी भी शेयर में, सोच समझ करके बढ़िया स्टॉक में, जिसका कुछ संपत्ति एसेस दिखता हो धरती पे, ऐसा नहीं कि पूरे कागजी ही कंपनी हो। जैसे अभी बायजूस, यह एजुकेशन क्षेत्र का कंपनी था, आज का डेट में टोटली बंद, लॉस में चला गया, ख़त्म। अब हो सकता है कि दोबारा वह जन्म ले, पर उतने दिन के लिए तो ख़त्म हो चुका कंपनी। तो उस टाइप का कंपनी में नहीं, बल्कि अच्छे कंपनी में, बड़े बड़े बैंकों में, जैसे HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, टाटा स्टील हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, या और भी बहुत तरह की कंपनी है। इन सभी का एक वजूद है भारत में, पूरे विश्व में वजूद है, जो अच्छा बिजनेस करते हैं ये लोग। तो ऐसे कंपनी में आप यदि निवेशित रहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा। हमारे चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम है, नए हैं, तो आपका मदद का ज़रूर ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।